हेलो फ्रेंड्स आज कुछ ऐसे वर्ड्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं जहां से आप अपनी बेसिक इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों को इंग्लिश कहां से कैसे बोलने की शुरुआत करें तो वहां आपको उस लेवल पे जाके सोचना है। तो फ्रेंड्स, इन वर्ड्स के बिना आप इन्हें हिंदी में देख रहे हैं और अभी मैं इनका इंग्लिश वर्जन भी आपके लिए लिखूंगा, सामने रखूंगा। इसलिए आप इन वर्ड्स के बिना अगर हिंदी की बात करें तो इनके बिना आप हिंदी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उसे सुनी हुई है तो समझ नहीं सकते, लिखी हुई है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई भाषा, किसी भी भाषा की हम बात करें, किसी भी भाषा में इन शब्दों के बिना बातचीत करना असंभव है। तो फ्रेंड्स, आइए कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले, हम अपने आप को अपने नाम से नहीं बुलाते हैं, तो हम अपने आप को किस नाम से बुलाते हैं? फिर आप सभी जानते हैं, कॉमनली हिंदी में सब अपने आप को मैं कहते हैं। तो मैं इंग्लिश में दोस्तों होगा आई। ऐसे ही सामने वाले को हम उसके नाम से ना बुला के कभी उसको एक अलग नाम से बुलाते हैं और वो उसका अलग नाम है दोस्तों यू। ऐसे ही अगर किसी लड़की या स्त्री की बात करते हैं, अगर ऐसे ही किसी लड़के या पुरुष की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं उसको, जो हमसे दूर है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे हम बात नहीं कर रहे, तो हम उसको कहेंगे ही। और फ्रेंड्स, अगर किसी लेडी की बात करें, लड़की स्त्रीलिंग की बात करेंगे, तो हम उसको कहेंगे शी। फ्रेंड्स, अगर एक से ज्यादा लोग हैं और हमसे दूर हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनसे हम जो है बात नहीं कर रहे, तो वो कहलाते हैं दोस्तों दे। राइट? और आप और मैं शामिल हो जाएं अगर बातचीत में और हम बात का विषय बने तो हम कहलाएंगे वी। WE। और दोस्तों, किसी भी वस्तु को या नेचर वगैरह को, एनिमल्स वगैरह को अगर हमें संबोधित करना हो तो उनको हम ये या यह से बोल देते हैं। और इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है फ्रेंड्स इट। तो आपने देखा, ये हम एक व्यक्ति को उसके नाम से ना बुलाकर एक अलग नाम उनको हम दे रहे हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं और ये हमारे बातों का विषय बनेगा, ये हमारी बातों का केंद्र रहेगा। इसीलिए इनको नाम रखा जाता है। इनको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि किसी नाउन की जगह जो आता है उसे प्रोनाउन हम कहते हैं। तो ये रहे सब्जेक्ट के फॉर्म में ऐसे वर्ड्स जिनसे हमारी बातें शुरू होती हैं, लोगों की बात करते हैं, चीजों की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये कहलाता है सब्जेक्टिव फॉर्म। राइट? इसको हम यहां पे लिख देते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। जब ये लोग किसी बातचीत के सेंटर में, उसके फोकस में रहेंगे, तो ये हम कहेंगे इनको सब्जेक्ट। और अगर बात की जाए दोस्तों उनसे जुड़ी हुई कोई चीजें, यानी ऐसी चीजें जिसका हम पे अधिकार है, जिसे कह सकते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में वो आती हैं, तो उनको हम कैसे बोलते हैं? उनको हम ये सारे वर्ड से बोलते हैं। कोई चीज अगर मेरी है तो उसे मैं हिंदी में कहता हूं मेरा या मेरी, और इंग्लिश में मैं बोलूंगा दोस्तों इसके लिए माय। अगर सामने वाले अर्थात यू का है, कोई चीज आपकी है और मुझे आपसे कहना है ये तुम्हारा है, तो तुम्हारा यानी कि इसको हम बोलेंगे योर। फ्रेंड्स, अगर किसी पुरुष की कोई चीज है, किसी पुरुष से बिलोंग करने वाली कोई चीज है, तो उसे हम कहेंगे ही के लिए उसका या उसकी। और दोस्तों, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं हिज। और अगर किसी स्त्री से जुड़ी हुई कोई चीज है, उसका या उसकी, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड होता है दोस्तों HER, हर। आइए अब लेते हैं सब्जेक्ट दे की। और दे के बारे में अगर बात की जाए कि ये चीज दे की है या दे के का कोई चीज है जो उनसे बिलोंग करती है, जो उनकी है, हिंदी में हम कह सकते हैं उनका या उनकी। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे देयर। THEIR, देयर, उनका। फ्रेंड्स, अगर हमारा है, कोई चीज आपकी भी है, मेरी भी है, वो हमारी साझी है, तो हमारा या हमारी, इसके लिए हम लेंगे आवर। OUR, आवर। और फ्रेंड्स, अगर कोई चीज मान लीजिए किसी
ऐसे सब्जेक्ट से जुड़ी है जिसे हम इट बोल रहे हैं, तो इट की कोई चीज है तो इसे हम कहेंगे इट्स, ITS, इट्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं अगर यहां पर हम सब्जेक्ट के तौर पे अपने आप को यूज करते हैं, यानी हम इन चीजों से अपना वर्ड शुरू करते हैं, तो ये कहलाती है सब्जेक्टिव फॉर्म। ये है एक्चुअली में पजेसिव फॉर्म, यानी कि ये वर्ड वो वर्ड हैं जो हमारा पजेसिव, आप यूं समझ लीजिए अधिकार बताने वाली चीजें, पजेसिव फॉर्म्स, राइट। तो ये पजेसिव फॉर्म है, POSSESSIVE, पजेसिव। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर बातों के केंद्र में हम नहीं है, कोई और व्यक्ति है और वो किसी काम को हमारे ऊपर कर रहा है, यानी कि बातों का केंद्र वो हो गया और उसने हमारे ऊपर कोई काम किया, तो वो कहलाएंगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और फ्रेंड्स यहां पे कौन कौन से वर्ड हैं आइए देखें। अगर कोई काम मेरे ऊपर किया जाएगा या कोई चीज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई चीज दोगे तो मुझे, अब इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आइए देखते हैं, अगर कोई चीज मेरे ऊपर की जाएगी तो मुझे के लिए मेरे पास वर्ड होगा दोस्तों मी। ऐसे ही तुम्हें के लिए यू, उसे के लिए हिम, अगर पुरुष है तो हिम और स्त्री है तो हर, उसे, उन्हें देम, हमें अस, इसे इट, IT, इट। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अगर कोई सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई बातें होती हैं तो हम उसमें एक, कई बार आप लोग एक जुमला, एक सेंटेंस आप यूज करते हो जिसमें आप कहते हो ये मैं खुद या आप खुद, तो स्वयं भी बोल सकते हैं, हिंदी में उर्दू का वर्ड है ज्यादा पॉपुलर, मैं खुद, तो इसे हम बोलेंगे मैं खुद, माई सेल्फ। ऐसे ही दोस्तों आप खुद या तुम खुद, योर सेल्फ। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए वह खुद, यानी कोई पुरुष है, लड़का है और हमसे दूर है, लेकिन उसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो खुद ऐसा करता है, तो इसके लिए वर्ड है दोस्तों हिमसेल्फ। और अगर हम कहेंगे किसी लड़की या लेडी के लिए वह खुद, तो इसे हम कहेंगे फ्रेंड्स हर सेल्फ। और अगर हम कहें वे खुद यानी दे, तो दे के लिए खुद हमें बोलना है तो हम इसे कहेंगे देम सेल्फ्स, देम सेल्व्स, SELVES, देम सेल्व्स। और फ्रेंड्स अगर हम बोलेंगे हम खुद तो हो जाएगा आवर सेल्व्स। ये हो जाएगा आवर सेल्व्स। और अगर हम कहेंगे किसी वस्तु के लिए कि ये खुद, राइट, तो इसे हम कहेंगे इट्स सेल्फ। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये जो वर्ड हम लोग हिंदी में, आप लोग हिंदी में यूज करते ही हो, बस उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए ये हमने सीख लिया है। और फ्रेंड्स अब इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और अब देखते हैं इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करें। मैं एक सेंटेंस को हिंदी में कहूंगा और फ्रेंड्स उसी बात को फिर मैं इंग्लिश में भी बोल के दिखाऊंगा, ताकि आप भी अपने आइडियाज को इन शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाएं, बोलने की आप शुरुआत कर पाएं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं, मैं अपने आप को सब्जेक्ट के तौर पे कह रहा है और मुझे कहना है कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई एम अ टीचर। फ्रेंड्स यही हम बात करते हैं यू के लिए कि आप एक टीचर हो, तो हम कहेंगे यू आर ए टीचर। अब फ्रेंड्स यहां पे एक मिनट के लिए एक चीज और सोचेंगे, जब आप मेरे सामने हो, चाहे आप एक व्यक्ति के रूप में सामने हो या फिर आप कई सारे लोग हों, इन दोनों ही स्थितियों में हम सामने वाले को, तुमको
यू कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो यू है ये एक व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, जिसे सिंगुलर या फिर प्लूरल के रूप में आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति के लिए जो हमारे सामने बैठा है हम उसको यू बोलेंगे। जैसे आप एक टीचर हो तो मैं कहूँगा यू आर ए टीचर। और फ्रेंड्स अगर मुझे कहना हो आप सब टीचर्स हो, आप एक से ज़्यादा की बात अभी हो रही है, तो मैं कहूँगा फिर यू आर टीचर्स। उस वक्त मैं बोलूँगा यू आर टीचर्स। फ्रेंड्स अगर यही बात हमें बोलनी है किसी थर्ड पर्सन के लिए, मतलब हमें बोलनी है वह के लिए कि वह एक टीचर है, तो हम कहेंगे ही इज ए टीचर। फ्रेंड्स अगर शी के लिए बोलना है किसी लेडी के लिए तो शी इज अ टीचर, ऐसे हम बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में, वो हमसे दूर हैं, हम उन्हें वे कह रहे हैं, लेकिन हमें सेंटेंस में बोलना है वे टीचर्स हैं, तो हम कहेंगे दे आर टीचर्स। ऐसे ही हम टीचर्स हैं, वी आर टीचर्स। यह एक बर्ड है, इट इज ए बर्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये हम सब्जेक्ट के तौर पे इन वर्ड्स को यूज किया हमने। आइए अब सीख लेते हैं इन वर्ड्स को हम एक सेंटेंस में कैसे देखेंगे। जैसे मुझे कहना है दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर, तो मेरे के लिए यहाँ पे मैंने मार्कर से पहले जोड़ा माई, दिस इज माई मार्कर। ये तुम्हारा मार्कर है, दिस इज योर मार्कर। ये उसका मार्कर है, दिस इज हिज मार्कर। ये शी के लिए बोल रहे हैं, ये उसका मार्कर है, दिस इज हर मार्कर। ऐसे ही दोस्तों ये उनका मार्केट है, ये उनका मार्कर है, दिस इज देयर मार्कर। ये हमारा मार्कर है, दिस इज आवर मार्कर। ये इसका मार्कर है, ये मुझे बोलना है ये इसका घर है। जैसे एक बर्ड है तो मैंने बोला था दिस इज अ बर्ड, तो यहाँ पे इट इज अ बर्ड मैंने बोला। अब मुझे कहना है ये इसका घर है, तो मैं कहूंगा दिस इज इट्स होम, इट्स होम। किसी बर्ड का, किसी भी ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जो कि एनिमल वगैरह हो सकते हैं, तो ये उसका घर है, दिस इज इट्स हाउस। और फ्रेंड्स अब सीखते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट के तौर पे, मतलब कोई काम हम पे किया जाए, करने वाला कोई और हो इनमें से, जिसमें मैं अपनी बात अगर करूंगा मी की, तो मैं मुझे अगर बोलना होगा सेंटेंस में, तो फिर मैं खुद को ही, आई को ही सब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। मैं इसमें बात करूंगा कि कोई काम मेरे ऊपर होता है तो मुझे उस पर असर पड़ता, मतलब मुझे उससे प्रभावित किया जाता है। तो मैं कहूँगा जैसे उसने मुझे कहा, मैंने कहा उसने मुझे इनवाइट किया, तो मैं कहूँगा ही, सब्जेक्ट फिर ये रहेगा, क्योंकि जिसका भी हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लेते हैं उसका ही सब्जेक्ट फॉर्म हम नहीं ले सकते हैं एक सेंटेंस में। तो अगर मैंने बोला ये उसने मुझे इनवाइट किया, तो मैं कहूँगा ही या फिर शी, या आपने मुझे इनवाइट किया यू, राइट, उन्होंने मुझे इनवाइट किया दे, हमने मुझे इनवाइट किया, इसे भी हम अवॉइड करेंगे, इसने मुझे इनवाइट किया। तो इसमें ये कोई से भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आई को छोड़ के और वी को छोड़ के, क्योंकि वी में फिर मैं आई भी शामिल हो जाता है, इसीलिए एक ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का फॉर्म और उसी व्यक्ति का सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को लूंगा आई और वी को छोड़कर, और हम ऐसे कहेंगे आपने मुझे इनवाइट किया, तो आपने मेरे ऊपर जो काम किया वो था इनवाइट करने का, और आपने काम किया तो आप तो सब्जेक्ट हो गए यू, लेकिन मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इनवाइट का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, तो मैं खुद को मी बोलूंगा, तो मैं कहूंगा यू इनवाइटेड मी। या ऐसे ही ने मुझे इनवाइट किया, ही इनवाइटेड मी, राइट। और ऐसे ही शी ने मुझे इनवाइट किया, शी इनवाइटेड मी, राइट। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें उन्होंने मुझे इनवाइट किया, दे इनवाइटेड मी, राइट। इसमें सब ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, सब लोग आई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप को मी बोलना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही इसने मुझे इनवाइट किया, इट इनवाइटेड मी। मतलब किसी भी तरीके से हमें काम का ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर काम किया जाएगा वो मुझे बनाना है, आई को बनाना है, तो उसे आई नहीं बोलेंगे, फिर उस वक्त हम अपने आप को मी कहते हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रखा जाए यू को, यानी कि आपके ऊपर काम कोई और करे, या तो मैं करूं या मेरे अलावा और भी कोई करे आपके ऊपर, तो इसमें आप यू सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो है इसका सब्जेक्टिव फॉर्म फिर इसी सेंटेंस में हम नहीं लेंगे। फिर हम ये कह सकते हैं मैंने तुम्हें इनवाइट किया, तो मैं कहूंगा आई इनवाइटेड यू।
या ही ने तुम्हें इनवाइटेड किया, ही इनवाइटेड यू। शी ने तुम्हें इनवाइट किया, शी इनवाइटेड यू। उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया, दे इनवाइटेड यू। हमने तुम्हें इनवाइट किया, वी इनवाइटेड यू। या इसने तुम्हें इनवाइट किया, इट इनवाइटेड यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यू हमारे बातों में क्रिया का, काम का जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये समझ लीजिए काम का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ही की। और जब ही के ऊपर काम किया जाए, यानी कि जब काम करने वाला खुद ही ना हो बल्कि कोई और उसके ऊपर काम करें, तो इनमें से हम कोई से भी वर्ड ले सकते हैं, बस ही को छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम बोलेंगे मैंने ही को इनवाइट किया, तो हम कहेंगे आई इनवाइटेड हिम। तुमने, राइट, तुमने ही को इनवाइट किया, यू इनवाइटेड हिम। ही ने इनवाइट किया, हिम नहीं हो पाएगा। हम किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं यहाँ पे। अगर इनवाइट करने वाला है आपका फ्रेंड मोहन, और आप जो है हम और आप बात कर रहे हैं किसी एक और व्यक्ति के बारे में, तो कि मोहन ने ही को इनवाइट किया, तो हम कहेंगे मोहन इनवाइटेड हिम। ऐसे ही शी ने ही को इनवाइट किया, शी इनवाइटेड हिम। शी ने उन्होंने ही को इनवाइट किया, दे इनवाइटेड हिम। हमने उसे इनवाइट किया, वी इनवाइटेड हिम। इसने आप ही को इनवाइट किया, इट इनवाइटेड हिम। फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम हिम को लेंगे तो वही उसी का सब्जेक्ट, हम उसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। फिर काम अगर ही के ऊपर किया जाएगा तो फिर सब्जेक्ट ही कभी नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट कोई और व्यक्ति अगर है थर्ड पर्सन तो उसे उसके नाम से ही बुलाया जाएगा, वरना फिर बाकी ये सारे सब्जेक्ट तो हैं ही जो मैंने अभी आपके सामने बोले हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम बातों में ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी लड़की को। अगर उसे इनवाइट किया गया तो हम इनमें से शी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैंने उसे इनवाइट किया लड़की को, तो आई इनवाइटेड हर। यू ने उसे इनवाइट किया, यू इनवाइटेड हर। फिर हम बात करेंगे किसी लड़की ने किसी और लड़की को इनवाइट किया, तो यहाँ पे उसका तो नाम आ जाएगा जिसने इनवाइट किया, और जिसे किया गया उसे हर के रूप में रखेंगे। तो क्या कहेंगे, मिस अनीता इनवाइटेड हर, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने उसे इनवाइट किया, दे इनवाइटेड हर। और फ्रेंड्स हमने उसे इनवाइटेड किया, वी इनवाइटेड हिम। या इसने किया, इट इनवाइटेड हर। माफ करें मैंने गलत बोला, वी इनवाइटेड हिम की बजाय मुझे बोलना चाहिए वी इनवाइटेड हर। और इसने उसे इनवाइट किया तो इट इनवाइटेड हर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातों में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया हर, जब शी को इनवाइट किया गया किसी ने किया तो। और अगर बात करें उन्हें इनवाइट किया, मतलब कोई एक से ज्यादा लोग हैं हमसे दूर हैं, तो उन्हें हम दे कह रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पे और ऑब्जेक्ट के तौर पे देम। आइए इन्हें भी सीखे, इसको भी देखें ऑब्जेक्ट के तौर पे। उसी सेंटेंस के जरिए दोस्तों आप आराम से समझ पाओगे। जैसे मैंने उन्हें इनवाइट किया, तो वहां पे वो दो लोग जो हैं या उनसे अधिक लोग, तो मैं कहूंगा आई इनवाइटेड देम। यू ने किया, यू इनवाइटेड देम। ही ने किया, ही इनवाइटेड देम। शी ने किया, शी इनवाइटेड देम। उन्होंने किया, दे इनवाइटेड देम। हाँ, इसमें देम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की फॉर्म हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें लेना है दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करनी है कि उन्होंने उन दो को इनवाइट किया, तो ये दो से अधिक हो सकते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे बोल देंगे दो या दो से अधिक लोगों के नाम। जैसे मिस्टर मोहन एंड मिस्टर सोहन इनवाइटेड देम, राइट। वो लोग इनवाइट किए गए और करने वाले थे दे, लेकिन उन्हें हम फिलहाल दे नहीं बोल सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे मिस्टर मोहन एंड मिस्टर सोहन। तो फ्रेंड्स ये हो गया देम ऑब्जेक्ट के रूप में। हमने उन्हें इनवाइट किया, वी इनवाइटेड देम। या इसने उन्हें इनवाइट किया, इट इनवाइटेड देम। आइए फ्रेंड्स अब बात करेंगे हमारे ऊपर अगर कोई काम किया जाए, मान लो हमें कोई इनवाइट करे, तो इसे वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के तौर पे आ सकते हैं। जैसे मैंने हमें इनवाइट किया, आई इनवाइटेड वी, राइट, ऐसे हो जाएगा। या फिर तुमने हमें इनवाइट किया, यू इनवाइटेड अस। ही ने किया, ही इनवाइटेड अस। शी ने किया, शी इनवाइटेड अस। और ऐसे ही फ्रेंड्स हम कहेंगे हमने
सॉरी वी और अस नहीं रखेंगे, इसने हमें इनवाइट किया, इट इनवाइटेड अस। सो आप देख रहे हो इनको हमने यूज करा है एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं फ्रेंड्स? जिसके ऊपर काम किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे ये वाला जो फॉर्म है हमारा, और इन्हें हम कहां पर, कौन सी जगह पर यूज करेंगे। ये कहलाता है वैसे फ्रेंड्स, जैसे इनको हमने ऑब्जेक्टिव नाम दिया, इनको पजेसिव और इनको सब्जेक्टिव, तो इनको हम क्या नाम देंगे फ्रेंड्स? इनको हम नाम देंगे रिफ्लेक्सिव। ये किसी व्यक्ति के स्वयं को दिखाता है, राइट? इसको हम स्वयं कह सकते हैं या फिर इसको हम खुद भी कह सकते हैं। तो ये उसी व्यक्ति के सब्जेक्टिव फॉर्म को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसी को बताता है। जब हमें दोनों वर्ड साथ में बोलने हो, मैं भी बोलना हो और खुद भी लगाना हो मैं के साथ, तो मैं खुद हो जाएगा माई सेल्फ। जैसे कि मुझे कहना है मैं खुद अपने आप के कपड़े धोता हूं, यानी मैं खुद अपने कपड़े धोता हूं, तो मैं बोलूंगा आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। ऐसे ही तुम अपने कपड़े खुद धोते हो, यू वॉश योर क्लोथ्स योर सेल्फ। वह अपने कपड़े खुद धोता है, ही वॉशेज हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ। शी अपने कपड़े खुद धोती है, शी वॉशेज हर क्लोथ्स हर सेल्फ। वे अपने कपड़े खुद धोते हैं, दे वॉश देयर क्लोथ्स देमसेल्व्स। और हम अपने कपड़े खुद धोते हैं, वी वॉश आवर क्लोथ्स आवर सेल्व्स। और ये अपने कपड़े खुद धोता है तो इट वॉशेज इट्स क्लोथ्स इट्स सेल्फ। वैसे प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा आसान नहीं लगता है, लेकिन इसको भी यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमें कहना है कि इस तरह के वर्ड्स को जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज करेंगे, तो आप इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने डिटेल में इन सभी को अलग अलग सेंटेंसेस में आपके सामने यूज करके दिखाया है। फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने ये सभी को सेंटेंसेस में यूज किया है, आप भी अपने खुद के सेंटेंसेस में इन्हें यूज कर सकते हैं। अगर इन्हें यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी बाय DM in the comment box. Thank you so much for watching me.